ग्रीटिंग्स, आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप सीखेंगे कुछ बेहतर इंग्लिश एक्सप्रेशंस जिन्हें आप बोलकर अपनी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होने का नमूना दे सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तुमने इसे सही तरह से नहीं कहा है। यू हैव नॉट सेड इट राइटली। यू हैव नॉट सेड इट राइटली। सेड से वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइटली यानी सही तरीके से। तुम सब कुछ कैसे कर पाते हो? हाउ डू यू मैनेज टू डू एवरीथिंग? हाउ डू यू मैनेज टू डू एवरीथिंग? मुझे इस परेशानी का कुछ हल दो। गिव मी सम सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। गिव मी सम सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्या तुम्हारा फैसला अंतिम है? इज़ योर डिसीजन फाइनल? इज़ योर डिसीजन फाइनल? मुझे सब कुछ ईमानदारी से बताओ। टेल मी एवरीथिंग ऑनेस्टली। टेल मी एवरीथिंग ऑनेस्टली। इसके बारे में फिर से सोचो। थिंक वंस अगेन अबाउट इट। थिंक वंस अगेन अबाउट इट। मैं बस 1 मिनट में वापस आऊँगा। आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट। आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट। क्या तुम मुझे केवल इतना जानते हो? डू यू नो मी ओनली दिस मच? डू यू नो मी ओनली दिस मच? यानी क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? उसने अपने आप के कई दुश्मन बना लिए। ही मेड हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ एनमीज। ही मेड हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ एनमीज। आपकी सेवाओं की ज़रूरत है। योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। मामले को गंभीरता से विचार करो। कंसीडर द मैटर सीरियसली। कंसीडर द मैटर सीरियसली। तुम्हें पूरे दिल से काम करना चाहिए। यू शुड वर्क विद ऑल योर हार्ट। यू शुड वर्क विद ऑल योर हार्ट। विद ऑल योर हार्ट यानी पूरे दिल से। तुम्हारी गलत फहमी दूर हो गई। योर मिसअंडरस्टैंडिंग गॉट क्लियर्ड अप। योर मिसअंडरस्टैंडिंग गॉट क्लियर्ड अप। गलत फहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लियर अप होना यानी दूर होना। अब और कोशिश मत करो। मेक नो मोर एफर्ट्स नाउ। मेक नो मोर एफर्ट्स नाउ। हमें उसके लिए ताली बजानी चाहिए। वी शुड क्लैप फॉर हिम। वी शुड क्लैप फॉर हिम। तुम आकर्षक दिखने की कोशिश करो। यू ट्राई टू लुक अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल। यू ट्राई टू लुक अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल। अट्रैक्टिव या प्रेजेंटेबल यानी आकर्षक। मम्मी बस अभी मार्केट के लिए निकली हैं। मम्मी हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर मार्केट। मम्मी हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर मार्केट। लेफ्ट लीव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसी जगह के लिए निकलने के लिए लीव फॉर का यूज़ किया जाता है। इसे एक राज रहने दो। लेट इट बी अ सीक्रेट। लेट इट बी अ सीक्रेट। दूसरों के लिए शायद ही कोई आशा थी। देयर वॉज हार्डली एनी होप फॉर अदर्स। देयर वॉज हार्डली एनी होप फॉर अदर्स। हार्डली यानी मुश्किल से या शायद ही। उसके शब्द मेरे कानों में बजते रहते हैं। His words keep ringing in my ears. His words keep ringing in my ears. वो केवल तुम्हारे प्यार पर जिंदा है। He lives by your love only. He lives by your love only. Live by यानी के सहारे। आत्मविश्वास जीता जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बी वन। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बी वन। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। तुम्हें वहाँ होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी देयर। यू विल हैव टू बी देयर। होना पड़ेगा यानी कंपल्शन है। इसके लिए विल हैव का यूज़ करें। ये अनुभव ना भुलाने वाला हो सकता है। दिस एक्सपीरियंस में बी अनफॉरगेटेबल। दिस एक्सपीरियंस में बी अनफॉरगेटेबल यानी बहुत ज़बरदस्त अनुभव। अनफॉरगेटेबल यानी जिसे भुलाया ना जा सके। तो मुझे अपना दुश्मन क्यों मानते हो? वाई डू यू कंसिडर मी एज योर एनमी? वाई डू यू कंसिडर मी एज योर एनमी? कंसिडर करना यानी समझना या फिर मानना। तुम इन हालात में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कांट डू मच अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज।
यू कांट डू मच अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस यानी इन हालात में। आपने क्या खूब कर दिखाया। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ का यूज़ इम्प्रेस होने पर किसी की तारीफ़ करने के लिए किया जाता है। क्या यही हमारी किस्मत है? इज़ दिस आवर लक? इज़ दिस आवर लक? कहने वाला यहाँ अपनी किस्मत से नाराज़ है। यह नतीजा तुम्हारे पक्ष में नहीं है। दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट इन योर फेवर। दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट इन योर फेवर। इन वंस फेवर का अर्थ होता है पक्ष में होना, यानी आपके हिसाब से नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरा जीवन साथी है। All I know is that he is my life partner. All I know is that he is my life partner. मैं क्यों खुद को बेवकूफ़ बनाता रहता हूँ? Why do I keep fooling myself? Why do I keep fooling myself? अक्सर लोग अपने आप को खुद दिलासा देते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किस्मत ने एक पल में मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। Destiny shattered all my dreams in a moment. Destiny shattered all my dreams in a moment. Destiny यानी किस्मत या फिर नसीब, शैटर करना यानी तोड़ना, in a moment यानी एक पल में। अपने को सही मार्ग पर रखो। Put yourself on the right path. Put yourself on the right path. On the right path यानी सही मार्ग या रास्ते पर। उसने ज़ोरदार शुरुआत की। He started off with a bang. He started off with a bang. Start off with a bang एक फ्रेज़ होता है और इसका अर्थ होता है ज़ोरदार शुरुआत करना। क्या तुम मुझे उचित सफाई दे सकते हो? Can you give me proper explanation? Can you give me proper explanation? यानी क्या तुम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यानी उचित सफाई। हमारा ऑफिस केवल वीकडेज पर खुलता है। आवर ऑफिस इज़ ओपन ओनली ऑन वीकडेज। आवर ऑफिस इज़ ओपन ओनली ऑन वीकडेज। तुम्हें गरीबों की बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नेवर इंसल्ट द पुअर। यू शुड नेवर इंसल्ट द पुअर। द पुअर का अर्थ यहाँ सभी गरीब, यानी गरीबों की एक पूरी क्लास से है। हमारा समय पूरी तरह ख़त्म हो गया है। वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम। वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम यानी समय का ख़त्म हो जाना। मोहन जाते समय निराश था। मोहन वॉज डिसअपॉइंटेड वाइल लीविंग। मोहन वॉज डिसअपॉइंटेड वाइल लीविंग। डिसअपॉइंटेड यानी निराश। सुरेश के पास धन की कमी है। सुरेश इज़ शॉर्ट ऑफ मनी। सुरेश इज़ शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ का अर्थ होता है कमी का होना। That's all I could put together in this video. Until the next video is uploaded, take care and stay positive. Bye friends.